रात घनी अंधेरी थी। चांद भी अपने बादल के पीछे छिपा था, मानो कुछ छुपाना चाहता हो। हवाओं ने धीरे से पेड़ों की शाखाओं को हिलाया, जिससे जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। शहर की गलियां सूनी थीं, सड़कें खाली, सन्नाटा छाया हुआ था। पुरानी जंग लगी टैक्सी सड़क के किनारे खड़ी थी। टैक्सी का ड्राइवर रघुवीर थका हुआ था। 50 की उम्र में झुर्रियां उसके चेहरे पर गहरे पैठ चुकी थीं, आंखों के नीचे गड्ढे थे और होंठ सिगरेट के कड़वे स्वाद से सूखे हुए थे। पूरा दिन काम में कोई खास कमाई न हुई थी। घर जाने का मन था, लेकिन ठंडी रात में काम भी जरूरी था। तभी उसे पीछे से धीमी आवाज आई, भैया सवारी चाहिए। वह मुड़ा तो देखा, एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, बाल खुले हुए, चेहरा आधा छिपा हुआ था। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं, बिल्कुल स्थिर। रघुवीर ने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोला। औरत अंदर बैठ गई, जैसे कोई भारी बोझ हो। उसकी चाल में कोई जोर नहीं, जैसे उसके कदम रेत में धंस रहे हों। टैक्सी चल पड़ी। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। सड़कें खाली, धुंध छाई हुई थी। औरत एक बार भी मुड़ी नहीं, बस सामने देख रही थी। रघुवीर ने पूछा, किधर जाना है? जवाब आया, चलते रहो, मैं बताती जाऊंगी। हवा और ठंडी हो रही थी। खिड़की के बाहर पेड़ डरावने साए दिखा रहे थे। टैक्सी में अचानक सीलन की बदबू फैल गई। रघुवीर ने खिड़की थोड़ी खोली, तभी दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने जोर से ब्रेक मारा। आपने सुना? कोई जवाब नहीं था, सिर्फ धीमी खुरदुरी हंसी हवा में घुल गई। टैक्सी अब एक पुराने टूटे हुए पुल पर पहुंची। नीचे काला पानी धीमे से बह रहा था। औरत बोली, यहाँ रोक दो। रघुवीर ने पीछे देखा तो सीट खाली थी। दरवाजा बंद था, लेकिन सीट गीली थी और एक जगह बालों के गीले निशान थे। रघुवीर ने टैक्सी घुमाई, लेकिन रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। हर मोड़ पर वही जगह, वही अंधेरा, वही धुंध। हर बार पीछे वह औरत, काले बाल, काली आंखें, मुस्कुराती हुई। हवा में अब अजीब सी आवाजें थीं, जैसे कहीं से रोने, चिल्लाने की, सांस लेने की आवाजें आ रही हों। औरत ने कहा, ये सब मेरे साथ आए हैं। टैक्सी के अंदर अब बच्चों के रोने, औरतों की चीख, मर्दों की घुटती सांसों की आवाजें गूंजने लगी। रघुवीर ने अपने कान बंद कर लिए, पर आवाजें दिमाग के अंदर गूंज रही थीं। आगे देखते ही उसके सामने धुंध में चेहरे दिखने लगे। कुछ बिना चेहरे के, कुछ के मुंह इतने बड़े कि पूरा सिर मुंह जैसा लग रहा था। अचानक स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। टैक्सी पगडंडी पर चढ़ गई, जहां सन्नाटा था, सिर्फ उसकी धीमी हंसी। पीछे देखा तो सीट खाली, लेकिन गीला निशान था। कान में फुसफुसाहट हुई, मैं यही हूँ। उसने इंजन बंद करने की कोशिश की, चाबी निकाली, पर इंजन चलता रहा। खिड़की पर उल्टा लटका चेहरा, फटे होठों से काला तरल टपक रहा था। तू बच नहीं सकता। रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। हर बार वही धुंध, वही पेड़। जंगल के पेड़ों के बीच से लंबे टेढ़े साए दौड़ रहे थे। खिड़की पर लंबे नाखून वाली उंगलियां शीशा चीर रही थीं। उल्टा मंत्र जैसा कोई आवाज पेट में कंपन करने लगा। सड़क पर एक बच्चा खड़ा था, लाल फटे कपड़े पहने, चेहरा काला गड्ढा था, धुआं निकल रहा था। हर बार लौटते हुए बच्चा और सड़ा हुआ होता जा रहा था। गड्ढे से कीड़े निकल रहे थे। टैक्सी के अंदर बर्फ जैसा ठंडा पानी भरने लगा। छोटे हाथ पैरों को पकड़ रहे थे। सीट खाली दिखती थी, पर टैक्सी झुक रही थी, जैसे कोई भारी बैठा हो। शीशे में धुंधली परछाई गर्दन के पास थी। घड़ी पर बार बार 3:17 बज रहा था। समय अटका हुआ था। जंगल की हवा अब खून जैसी बदबू दे रही थी। सड़क पर लाश जैसी कई शरीर पड़े थे।
जैसे ही हेडलाइट उन पर पड़ी, वे आंखें खोलकर टैक्सी की ओर रेंगने लगे। बोनट पर कोई भारी चीज चढ़ी थी। शीशे पर हाथों के निशान थे, जिनके नाखून दोगुने लंबे थे। पीछे से फुसफुसाहट की जगह अब सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। अचानक सीट बेल्ट अपने आप कस गई, जैसे कोई गला घोंट रहा हो। हेडलाइट बुझ गई, लेकिन सड़क अब भी दिख रही थी। अंधेरा जैसे खुद उसे रास्ता दे रहा हो। कुछ मीटर पर खड़े लोग, सबके चेहरे वही औरत के जैसे थे। उसकी आंखें हिलने लगीं, जैसे किसी और की आंखें उसके अंदर कैद हों। रघुवीर के हाथ सुन्न हो गए। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। टैक्सी गहरी धुंध में जा रही थी। खिड़की के बाहर उल्टे लटके लोग दिखते थे। उनके मुंह से रस्सियों जैसे लंबे बाल लटक रहे थे। हवा में हिलते हुए वे टैक्सी को छूने की कोशिश करते। पीछे शीशे में कभी वह औरत, कभी उसका चेहरा बिना त्वचा के, मांस और हड्डी के साथ दिख रहा था। आवाजें अब कानों में नहीं, दिल की धड़कन के बीच गूंज रही थीं। चलते रहो। रघुवीर समझ चुका था कि ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। उसका सामने सड़क, चारों ओर अंधेरा और हर पल सीट पर बदलते चेहरे। टैक्सी अब गाड़ी नहीं, किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा थी, जो उसे और गहरे में खींच रही थी। पेट में ठंड जम चुकी थी, नींद गायब, दिमाग चीख रहा था। समय, जगह सब खत्म, सिर्फ सफर और वह सवारी जो कभी उतरेगी नहीं। रात का सन्नाटा चीरती हुई ठंडी हवा तेजी से टैक्सी के अंदर घुस रही थी। रघुवीर के हाथ स्टीयरिंग पर कसे हुए थे। पसीना उसकी हथेलियों से टपक रहा था, लेकिन वह डरा हुआ था। उसकी सांसें उथली हो चली थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि पीछे जो साया है, वह केवल उसकी कल्पना नहीं थी। टैक्सी के पीछे सीट पर वह औरत अभी भी थी। उसकी आंखें अब और भी गहरी काली हो चुकी थीं। उसकी मुस्कुराहट अब रूह कंपा देने वाली थी। हवा में जैसे कोई जादू घुला हो, एक अजीब सी गंध फैल रही थी, मिट्टी और सड़ी हुई पत्तियों की तरह। रघुवीर ने खुद को संभालते हुए तेजी से टैक्सी आगे बढ़ाई। रास्ता घना जंगल बन चुका था। चारों तरफ पेड़ इतने ऊंचे थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी सड़क के दोनों तरफ से साए उभरने लगे। वो साए इंसानों जैसे थे, लेकिन उनके पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। वे धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उसके चारों ओर मंडरा रहे थे। टैक्सी की हेडलाइट की रोशनी में अचानक पेड़ के पीछे से एक हाथ निकला, जिसके नाखून लंबे और नुकीले थे, और वह हाथ तेजी से टैक्सी की खिड़की से टकराया। रघुवीर की सांस थम गई। उसने तेजी से खिड़की ऊपर की और गाड़ी तेजी से मोड़ ली। तभी उसे अपनी पीठ पर एक ठंडी सांस महसूस हुई, जैसे कोई उसकी गर्दन को छू रहा हो। उसने पीछे देखा, लेकिन पीछे सीट खाली थी। फिर भी वह ठंडक महसूस हो रही थी। टैक्सी अब एक टूटी फूटी पगडंडी पर पहुंच चुकी थी, जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। रास्ते के दोनों ओर कंकाल जैसे शरीर पड़े थे, जिनकी आंखें पूरी तरह सूखी और खाली थीं। वे धीमी आवाज में फुसफुसा रहे थे, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। रघुवीर ने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन आवाज दबती चली गई। टैक्सी की हेडलाइट बुझ गई और अंधेरा उसे घेरने लगा। तभी अचानक उसके कानों में एक धीमी, रहस्यमय आवाज गूंजने लगी, चलते रहो, रुकना मत। टैक्सी अपने आप चलने लगी और रघुवीर बेबस होकर ड्राइव करता रहा, जैसे उसकी इच्छा के बिना कोई उसे कहीं खींच रहा हो। पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं और बाहर की हवाओं में बच्चों की चीख सुनाई दे रही थी। वह चीख रघुवीर के दिमाग में बार बार गूंजती रही। उसके हाथ कांप रहे थे, पर वह टैक्सी रोक नहीं पाया। अचानक सड़क के बीच में एक छोटा बच्चा खड़ा था, लाल फटे कपड़ों में। उसका चेहरा जैसे जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी जिंदा चमक रही थीं।
बच्चा धीरे धीरे टैक्सी के पीछे दौड़ने लगा। रघुवीर ने हार मान ली और टैक्सी उस जंगल की तरफ बढ़ती चली गई, जहां से निकलना अब असंभव था। हवा में अब चीखों और फुसफुसाहटों का समंदर था और हर पल कोई नई परछाई उसके पास आती और गायब हो जाती। टैक्सी की सीट पर धीरे धीरे कोई भारीपन महसूस होने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर बैठी हो। रघुवीर ने अपनी सीट बेल्ट कसनी चाही, लेकिन वह खुद ब खुद कसी हुई थी, गला घोंटने लगती। बाहर अंधेरा ऐसा था कि आंखें फटी की फटी रह जाती। पीछे शीशे में कभी वह औरत, कभी उसका चेहरा बिना त्वचा के, मांस और हड्डियों के साथ दिखता था। हवा में लगातार एक मंत्र गूंज रहा था, जो धीरे धीरे रघुवीर के दिमाग में समा रहा था। टैक्सी अब कोई साधारण वाहन नहीं रही, बल्कि किसी भयानक द्वार की तरह थी, जो उसे अंधेरे की गहराइयों में खींच रही थी। रघुवीर ने अपनी आखिरी सांस में खुद को चेताया, लेकिन वह अंतहीन सफर में फंस चुका था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और टैक्सी जंगल की गहराइयों में खो गई। रघुवीर की सांसें अब घुटन सी महसूस होने लगी थीं, जैसे हवा उसके फेफड़ों से चुरा ली गई हो। टैक्सी की स्टीयरिंग अपने आप झटका मार रही थी और वह झटके सहमाने लगा। अचानक सामने से एक काला साया तेजी से सड़क पार करता दिखा, पर जैसे ही टैक्सी उसके करीब पहुंची, वह साया हवा में धुंध बनकर छट गया। रघुवीर ने जैसे जैसे आगे बढ़ना चाहा, सड़क और भी तंग होती जा रही थी। दोनों ओर पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों पर थपथपाने लगीं, मानो वे उसे घेर लेना चाहती हों। उसके कानों में अचानक एक फुसफुसाहट गूंजने लगी, जो पहले धीमी थी, अब तेज होकर चीख में बदल गई। तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। टैक्सी के पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और रघुवीर के चेहरे पर जैसे सैकड़ों सुइयों का दर्जा हुआ। वह तेजी से पीछे देखने लगा, लेकिन पीछे बस अंधेरा और खाली सीट थी। फिर भी वह महसूस कर रहा था कि कोई उसे घूर रहा है, उसकी गर्दन पर हाथ महसूस कर रहा है। टैक्सी के रेडियो पर अचानक से भद्दी आवाजें सुनाई देने लगी, यहाँ से निकल जाओ। पर जैसे ही उसने आवाज की ओर देखा, रेडियो टूट गया। टैक्सी के अंदर के दर्पण में वह औरत अब पूरी तरह से प्रकट हो गई थी। उसके चेहरे पर खून की लकीरें थीं और उसकी आंखें जलती हुई लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। रघुवीर चिल्लाने लगा, लेकिन आवाज कहीं खो गई थी। टैक्सी ने फिर से तेजी पकड़ी और वह कहीं अंधेरे में खो गया।